नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े खबर को लेकर, जिसका किसानों को, कृषकों को एक लंबे अरसे से इंतजार था। देश ने सबसे बड़ा आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर देखा वो थे 3 कृषि कानून। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, उस दौरान पीएम ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले, बल मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। सालों से यह मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, उठा रहे थे इस मांग को। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पीएम ने किसानों से अपील की कि आप अपने घरों को लौटें, खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आपको नहीं चाहिए, हम वापस ले लेते हैं। आज के इसी खबर पर जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप फोन के जरिए अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आपकी राय, आपके विचार इस खबर पर हमारे लिए बेहद अहम है। कई सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद उठने लगे। उन सवालों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका जवाब हम भी तलाश रहे हैं। क्या ये सवाल आपके जहन में नहीं कौंधते? अगर उठ रहे हैं तो इनका जवाब क्या है आपके हिसाब से? बताएं, आखिर क्यों मोदी सरकार ने कानून वापस ले लिए इतने लंबे समय के बाद? क्या किसानों के सामने झुक गए मोदी? क्या राजनीतिक नुकसान से डर गई मोदी सरकार? राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मेरे मस्तिष्क में आज आपका ही नाम था जी, क्योंकि मैंने आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैंने काफी विचार रखे थे और बाकी ये भी बताया था कि एक दिन आएगा मोदी जी को झुकना भी पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी, लेकिन कुछ अंधभक्त सहमत नहीं होते थे अज्ञानता के कारण। अब सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को और आप जैसे पत्रकारों को और सोशल मीडिया को बधाई देना चाहता हूं। जो नेशनल चैनल वाले थे उसके बारे में पहले मैं पत्रकार, और मैं 3 दिन से लगातार नेशनल पत्रकारों को ट्वीट कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी कहते समझ आ नहीं पाए। मैंने तो इतने ट्वीट भेजे हैं, समझाने की कोशिश करिए, मोदी जी नहीं समझ पाए। अभी तो ये तिमाही पेपर है अनामिका जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन चीज है कि मैंने ये कहा था कि आपने जो अपने भाषण थे मोदी जी, उन्हीं भाषणों को आप रिपीट करके देख लें तो पता लग जाएगा कौन गलत है कौन सही है। अब आप जो मतलब ना महंगाई पे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा उठाया, आपने हर चीज पे नफरत पैदा की है और नफरत के पीछे भारत माँ को बर्बाद किया जा रहा है और भारत माँ ये इसका श्राप है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब जब मैच खेलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का, हमारे भक्त गंगा में खड़े होके और हवन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इस दौरान आंदोलन के दौरान हमारी आत्माएं, हमारी भारत माँ की लालों की आत्माएं भटक रही हैं, उनका जवाबदार कौन होगा? वो आत्मा तड़प रही हैं। आप शांति के लिए आत्मा करता है, एक दिन भी शांति इनको मतलब संवेदना नहीं प्रकट की। और वो राम सिंह जी थे संत, उन्होंने साइड कर लिया, उसके बारे में नहीं एक शब्द भी बोला। अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं मेरे पास डिबेट, आप डिबेट के लिए बुला लो, बड़े बड़े संत को, बड़े से बड़े नेता को बुला लो, अगर वो उठ के हाथ जोड़ के माफी मांग के ना जाए तो तब कहना। बाकी समय मतलब कम है और भी दर्शक होंगे, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरे शब्दों में एक नहीं लाखों प्रश्न होते हैं, लाखों उत्तर होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम जी। आगे भी जरूर जुड़े, हमारे रेगुलर कॉलर को सुन रहे थे आप, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ये मंच आप सबों के लिए एक मौका जहां पर आप बोलिए। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले का इंतजार एक लंबे अरसे से था। कई किसान भाइयों को हमने इस बीच में खो दिया। किसान लगातार डटे रहे, चाहे वो कोई भी मौसम हो, हर एक मौसम की झंझावतों को झेला।
अपने बीच में से कईयों को दम तोड़ते इन किसानों ने देखा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री बोले तो बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि हमने ये बहुत कोशिश की कि इन तीनों कृषि कानूनों को, किसानों को हम बहुत अच्छी तरीके से हर एक मंच पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर समझाएं, लेकिन हम नहीं समझा सके। हम इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। आप अपने घरों को, अपने खेतों में लौटे। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, करतार सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब नमस्कार। यस सर, नमस्कार सर। बोलिए सर। सर ऐसा है, हम वैसे तो मोदी जी का स्वागत करते हैं, आज ये तीनों कानून वापस लिए, लेकिन एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं थी। एमएसपी के ऊपर कानून बनना चाहिए जब तक हमारे धरने समाप्त नहीं होंगे, जब तक 29 तारीख को शीतकालीन सत्र के अंदर जिस कानून प्रक्रिया के तहत ये कानून लाए गए थे, उसी प्रक्रिया के तहत ये कानून रद्द होने चाहिए। क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहा है सर? करतार सिंह जी, गारंटी कानून सिंह साहब, क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहा है कि एमएसपी पर नहीं देंगे तो हम नहीं लौटेंगे? यस सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल जो हम उठा रहे थे उसका जवाब एक किसान की तरफ से ही दिया गया, जिनका ये कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह मन बनाया है कि किसान घरों में और खेतों में वापस नहीं लौटेंगे, वो बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि तीनों कृषि कानून तो वापस ले रही है सरकार, लेकिन एमएसपी पर हमें लिखित कानूनन गारंटी अभी तक नहीं मिली। तो तीसरा जो पक्ष है वो विपक्ष का। विपक्ष की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ लगा था। इस बटेर को भुनाने में विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एकाएक आज ये मुद्दा विपक्ष के हाथों से रेत की तरफ फिसल गया, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों कानूनों को वापस लेने को तैयार है, हम ले लेंगे। कानून वापसी के बाद अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इस पर भी जुड़े हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। करतार सिंह और राम की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। लगातार अपने जुड़ने का सिलसिला, अपनी प्रतिक्रियाओं को यहां तक पहुंचाने का सिलसिला आप जारी रखिए, जरूर फोन करें। हरियाणा की आवाज, हरियाणा की आवाम के लिए। झज्जर से विनय ने फोन किया। विनय जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर। हाँ जी, मोदी जी ने ये फैसला लिया है कि ठीक है, उन्होंने सोच समझ के जो फैसला लिया है बिल्कुल उत्तम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज चारों तरफ ऐसी अव्यवस्थाएं फैली हुई है कि इसमें क्या है कि सरकार जो करना चाहती है वो सरकार कर नहीं पा रही थी। और मोदी जी ने क्लियर बोल दिया कि भी हम आम आदमी को समझा नहीं पाए, इसलिए ये कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। और जो छोटे किसान है, इस कानून से छोटे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होना था, लेकिन दुर्भाग्य है वो छोटे किसानों तक ये बात नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है, आज तक हम लोग न तो ये पहचान पाए कि काले कानून क्या है या अच्छा कानून क्या है। हमने इस समाज में रहते हुए दोनों तरह की बातें सुनी। भाई काला कानून बताने वाले तो बहुत थे, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं था। तो देखो, सरकार कोई नीतिगत फैसला लेती है तो आम आदमी के फायदे के लिए लेती है, और आम आदमी का जो फायदा होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। अब छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास में इतने संसाधन नहीं होते, संसाधन न होने की वजह से उनकी मजदूरी, उनका कार्य है वो काफी बढ़ जाता है। अगर सरकार ऐसी नीति लाती, अगर किसानों को ये सब्सिडी सिस्टम दिया जाता है और कुछ व्यवस्थाएं और बढ़ जाती, तो जो छोटे किसान थे इनका कुछ न कुछ भला होता। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। विनय की तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ। क्या किसानों के सामने झुक गए मोदी? क्या राजनीतिक फायदा देखकर मोदी सरकार झुक गई? विपक्ष के पास अब कौन सा मुद्दा है? विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? किसानों ने तो साफ कह दिया है, हालांकि जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं बतौर किसान कि एमएसपी पर भी कुछ बोल देना चाहिए था आज प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर हमें कुछ आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हम अभी बैठे रहेंगे। चेन्नई से प्रेम जुड़े हैं। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए सर। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने भारत की सरकार में जो पीएम साहब है वो पूरी भारत सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि हर कोई उनका जो भी मंत्री सीएम है या जो भी उनका अनुयायी है बीजेपी में, वो सब यही बोलते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। शुरू में जब ये कानून लाए गए तो उन कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री साहब को समझा दिया कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री साहब को टाइम मिली नहीं, वो विदेशी दौरों में, शिलान्यास में या गंगा यमुना जाने में और या वो सब चीज में लग गए। जब उनको लास्ट में अभी आज पता लगी कि ये बात तो गुरु नानक पर्व पर आई
तो उनको पता लगी और उन्होंने एक झटके से वापस ले लिए। लेकिन अभी भी उन्होंने भागते चोर की लंगोटी में एक लंगोटी रख ली एमएसपी के प्राइस के लिए। अच्छा, देखा इलेक्शन भी आ गए हैं और उनके जो सीएम और नीचे के जो मंत्री है, जो 5 राज्यों में चुनाव की बात है, वो भी घबरा रहे थे। तो उन्होंने उनको तो झड़क लगाई, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम देश को संभाल लेंगे, चिंता मत करो। किसान बहुत सीधे आदमी होते हैं, उनको सुविधा का फायदा उठा के उनको लॉलीपॉप दे देते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप समझिए आप किसी न्यायाधीश ने गलती से किसी निर्दोष आदमी को 5 साल की सजा सुना दी, तो मैम ये सोचिए कि 5 साल की सजा के बाद में उसको निर्दोष साबित किया गया, तो उस सजा का हकदार कौन है? हमारे पीएम साहब ही तो हकदार होंगे। उन्होंने क्यों नहीं 11 महीने से चेष्टा करी? आज उनके समझ में आया कि हाँ ये काले कानून है या खराब कानून है या किसानों के हित में नहीं है। या तो ये साबित करें कि नहीं हमने चुनाव के लिए इस चीज को वापस नहीं लिया, या ये साबित करें कि हमको पहले ये मालूम नहीं था। कुछ न कुछ तो इनको साबित करना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ ये वाक्य नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने कि हम इन तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा कि हमने बहुत कोशिश की। ये एक लंबे वक्त की मांग थी किसान संगठनों की, विशेषज्ञों की, अर्थशास्त्रियों की, और हमने उस पर काम किया। हमने बहुत कोशिश की कि हम तीनों कृषि कानूनों को समझा सके, लेकिन किसान समझने को राजी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान अपने घरों, अपने खेतों में लौटे और हम इन कृषि कानूनों को वापस लेंगे। उन्होंने रीजन बताया है कि वो क्यों वापस ले रहे हैं। बाकी आपकी और हमारी अपनी समझ है। आप अगर ये कह रहे हैं कि चुनावी फायदा, राजनीतिक लाभ देखते हुए ये फैसला अगर लिया गया है, तो ये आपके निजी विचार है, और ऐसे सभी निजी विचारों का हम स्वागत करते हैं हमारे दर्शकों का, क्योंकि ये मंच ही आप सभी के लिए, हरियाणा की आवाज, हरियाणा के आवाम के लिए। आप सभी फोन करें हमारे साथ और अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या होगा किसानों का अगला कदम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसान अभी भी डटे रहेंगे चूंकि एमएसपी पर कुछ उन्हें सुनने को नहीं मिला है, या किसान खेतों में, घरों में वापस लौट जाएंगे, जैसा कि अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कानून वापसी के बाद विपक्ष की रणनीति अगली क्या होगी? एक कॉलर जुड़े हैं, धीरेन्द्र ने फोन किया है। धीरेन्द्र बोलिए। हेलो मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसानों का जो के हक में जो मोदी ने फैसला किया है, ये आपस में हमारे घर की बात थी। किसान पहले भी मोदी के साथ थे, आगे भी मोदी के साथ रहेंगे। ये तो हमारे थोड़ा मामूली सा डिस्प्यूट था जो मोदी जी ने सोल्व कर दिया, और हम परमानेंट बीजेपी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी हम, और मोदी जी हमेशा किसानों का साथ देते हैं। धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज मंच आप सबों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा आज एक तरह से आप कहें कि मुद्दा ही समाप्त हो गया। जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेने को तैयार हैं, किसान भाई अपने घरों को लौटे, अपने खेतों में जाए और फसलों पर काम करना शुरू करें। हमें आपकी नाराजगी और नहीं चाहिए। हालांकि कोशिश हम ये कर रहे थे कि हम आपको समझा दें कि ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए, या आपको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, या आपको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। नीरज ने जगाधरी से फोन किया है। नीरज जी नमस्कार, बोलिए। सबसे पहले मैडम मैं आपके और आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, जो आप अपना प्रोग्राम चलाते हो और आम आदमी की राय लेते हो। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिल वापस लिया, तो 1 साल बाद क्यों लिया? क्योंकि अब इलेक्शन है यूपी में और इलाहाबाद में इलेक्शन हार गया, यही कारण था कि इलेक्शनों की वजह से इन्हें बिल वापस लिया। उससे पहले ये कहते थे कि मतलब जो बॉर्डर पे बैठे हैं वे खालिस्तान है, उग्रवादी है। अब कहते हैं अभी किसान अपने घर चले जाओ। ये क्या तरीका है? इलेक्शनों की वजह से ये बिल वापस लिया है कि मतलब इलेक्शन मार जाएंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, क्योंकि मैं हरियाणा से रिव्यू करता हूँ कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएन का काम करता हूँ, सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ, और उप मुख्यमंत्री ने 75% आरक्षण पास किया है। उसमें जो 10वीं पास पीएन है उनके लिए क्या सैलरी घोषित किया? 9,000 रुपए में तो घर का खर्चा चलता नहीं, 20,000 रुपए क्यों नहीं करते? मैं आपके माध्यम से मैं यह बात उप मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा और बहुत सटीक प्रश्न उठाया है नीरज ने कि वो सरकार जो ये कहते नहीं थकती थी कि जो लोग सीमाओं पर डटे हुए हैं, दिल्ली को घेरे हुए हैं, वो किसान ही नहीं है, किसान तो अपने खेतों में है। तो फिर किसे वापस भेजा गया आज? हालांकि एक बड़ा फैसला जरूर लिया है सरकार ने।
क्यों लिया है? ये सरकार अपनी तरफ से अपने रीजन दे रही है, बता रही है कि हमने कोशिश की लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है, किसान राजी नहीं हुए और उन्हीं की ये लंबित मांगे थी जिन पर हमने काम किया था, लेकिन किसानों को बरगलाया गया और बहुत कोशिश की हमने, हर एक मंच से कोशिश की, उनके बीच में गए, उनको समझाने का हर प्रयत्न किया, हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं समझे। हम इन कृषि कानूनों को अब वापस ले रहे हैं और किसानों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों को अपने खेतों में लौटें। ये कहा सरकार ने। दूसरा पक्ष किसानों का। कुछ किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर भी कुछ बोल देते प्रधानमंत्री, आज तो बेहतर होता है, एमएसपी पर भी लगे हाथ क्यों ना हम फैसला लेकर ही लौटे, अभी डटे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का क्या फैसला है ये देखने लायक होगा। किसानों का अगला कदम क्या होगा, ये दूसरा पक्ष। तीसरा पक्ष था सबसे महत्वपूर्ण, विपक्ष का, जो ये कहते नहीं थकते थे कि ये किसान विरोधी सरकार है। एकदम से उनका मुद्दा ही समाप्त कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान देकर कि हम ले रहे हैं वापस, किसानों को नहीं चाहिए, हम वापस ले रहे हैं, इन तीनों कृषि कानूनों को हम वापस लेने के लिए तैयार है, किसान अपने घरों को लौटें। विपक्ष के पास अब आगे की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो विपक्ष ये कहते नहीं थकता था कि ये किसान विरोधी सरकार है, अब वो क्या कहेंगे? क्या वही सवाल जो कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे कह रहे हैं कि आप अपना राजनीतिक लाभ देख रहे हैं, आप चुनावों को देखते हुए चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं, ये लॉलीपॉप है या क्या है? लॉलीपॉप तो नहीं ही है। अगर कह दिया प्रधानमंत्री ने कि वापस ले रहे हैं तो वापस ले ही रहे हैं, लेकिन हर एक का अपना अलग अलग नजरिया है। विपक्ष अपने चश्मे से इस फैसले को देख रहा है, किसान अपने चश्मे से देख रहे हैं, किसानों में भी अलग अलग संगठनों के अलग अलग चश्मे हैं। सरकार ये कह रही है हमारा चश्मा बहुत साफ है, हम आपको अच्छे से दिखाई दे, आप ताकतवर बने, आपकी आय बढ़े, आपके लिए अवसर पैदा हो, इसलिए इन कानूनों को लेकर आए थे, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं। आप बैठे हुए हैं सीमाओं को घेर कर, हम आपको और परेशान नहीं देख सकते, आप जाइए, हम वापस ले लेंगे। यमुनानगर से एक दर्शक जुड़ गए हैं इस बीच हमारे साथ, राहुल ने फोन किया है। राहुल नमस्कार, बोलिए। नमस्ते मैडम जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह प्रश्न है कि अरण्य के जितने भी ये उप मुख्यमंत्री ने 75% आरक्षण पास किया है, उसमें जो अरण्य के युवा युवतियां 10वीं और 8वीं पास लगे हैं कॉलेजों में, आगे किसी कारण नहीं पढ़ सके एक पैसे की वजह से, उसमें सरकार ने क्या वेतन घोषित किया? 9,000 रुपए में तो घर का खर्चा चलता नहीं, 20,000 रुपए उप मुख्यमंत्री ने घोषित किए हैं उसमें। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज उप मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए सर। मंच किस लिए होता है? आप लोगों की आवाज उन कानों तक पहुंचे जहां से आपके लिए काम करना है, आप लोगों के लिए काम होना है, इसी के लिए तो हाजिर होते हैं हम, ये हमारी ड्यूटी है। बहुत शुक्रिया, आगे जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हरियाणा की आवाज, ये मंच आवाम के लिए, नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। क्या है आपकी राय? क्यों ले लिया मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को एकाएक वापस? एक सुबह होती है कार्तिक पूर्णिमा का दिन, बहुत बड़ा दिन, जैसे ही सूरज निकलता है उसके कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि किसान अपने घरों को लौट जाएं, हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान। देश ने एक बहुत लंबे, एक बहुत बड़े आंदोलन को इन कानूनों को वापस लेने के लिए देखा है। देश ने कई किसानों को मरते हुए देखा इस आंदोलन के बीच में। हालांकि कई अप्रिय घटनाएं भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जांच का विषय कानून वहां अपना काम कर रहा है। बड़ी खबर ये आई आज सुबह आज तड़के कि प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। अब सभी अपने अपने नजरिए से, अपने अपने चश्मे को, इस खबर को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। आपके चश्मे से क्या नजर आ रहा है? क्यों लिया मोदी सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस? क्योंकि सरकार ये कहते नहीं थकती थी, खुद तोमर साहब ये कहते नहीं थकते थे कि किसी भी कीमत पर हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे। सरकार कहते नहीं थकती थी कि ये किसानों के हक में है, जो विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी राजनीतिक मंशा है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं और हम उनको अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। किसान तो खेतों में हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हैं, ये तक कहा गया था। लेकिन एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया, बड़ी बात कही, बड़ा बयान दिया। सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून। उन्होंने कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार हैं, किसान अपने घरों को लौटे। अपील भी की प्रधानमंत्री ने। आज का दिन बहुत बड़ा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसानों की मांग पूरी हो जाएगी। हालांकि किसान कह रहे हैं कि पहले हम ये जरूर कहते थे
कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। लेकिन अभी एमएसपी पर भी कुछ प्रधानमंत्री बोल देते तो ज्यादा बेहतर होता। देखना होगा कि किसानों का अगला कदम क्या होगा। अलग अलग संगठन है, क्या एक मत से चलेंगे कि एमएसपी पर बैठे रहेंगे या घर लौट जाएंगे। नारनौल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र ने फोन किया। जितेंद्र जी बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी बोलना क्या सर, फोन पर मेरी आवाज मिल रही होगी, ये बहुत दुखद है। हम आपको सुनना चाह रहे हैं, हमें इंतजार होता है आपके फोन का। जब भी आप लोग जुड़े, फोन पर ही बात करने की कोशिश कीजिए। टीवी को सुनकर अगर आप हमें रिप्लाई देंगे तो फिर ऐसे में संवाद संभव नहीं है। बहुत देरी में आपको मेरी आवाज मिलेगी, मुझे आपकी आवाज मिलेगी, और ऐसे काफी दर्शक जो हैं वो रह जाएंगे। और बहुत कम समय के लिए हमारे पास टाइम होता है हर एक दर्शक के लिए, और हम सभी को सुनना चाहते हैं। इसलिए जब भी जुड़े तो फोन पर ही हमें सुने और फोन पर ही जवाब देने की कोशिश करें, ये अपील करते हैं हम आपसे। और फिर एक बार वापस लौटते इस मंच की तरफ, जहां आज हम बात कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों पर हुए बड़े ऐलान की। बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है। मोदी सरकार जो ये नहीं कहते नहीं थकती थी कि किसी कीमत पर इन तीनों कृषि कानूनों को हम वापस नहीं लेंगे। बहुत लंबे अरसे के बाद जब ये आंदोलन चलने लगा, बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये जरूर कहा था कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, आइए बैठिए, आपको जहां कहीं पर भी कमियां लगती हैं हम वहां पर आपके हिसाब से, आपके हित में चेंजेस करने को तैयार हैं। लेकिन वापसी नहीं होगी। आज कह दिया हम तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर जी बोलिए। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम जी जो भी हुआ है ये देश के भले में हुआ है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से जो आदमी सुन कहना चाहता हूँ, जो पिछली बातें हैं उनको बिल्कुल मत उठाइए। क्या आंदोलन जी था या ये था वो था, इन बातों को मत उठाइए। जो हुआ है ठीक हुआ है, मोदी जी अच्छा किया है, और हम देश के अंदर शांति चाहते हैं। पिछली बातों को सभी बोलकर सब अपने घर जाए। चलिए, जो खबर है सर वो तो शुद्ध तरीके से परोसेंगे ही हम। क्या उठाना है नहीं उठाना है हम पर छोड़ दीजिए, आप अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, आप भी जुड़े इनकी तरह। आपके विचारों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हमें उतना ही इंतजार है। बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के विचार, हमारे लिए जरूर फोन कीजिए। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। क्या किसानों के सामने झुक गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या यह चुनावी हथकंडा है? ऐसे वक्त में ही इन कानूनों को क्यों वापस लिया गया? इससे पहले बहुत बड़े बड़े वाक्य हुए, बहुत झंझावतों को झेला किसानों ने, तब वो किसान ही नजर नहीं आ रहे थे। यह भी एक बड़ा सवाल। दूसरा पक्ष किसानों का, उनका अगला कदम क्या होगा? तीसरा पक्ष विपक्ष का, कि विपक्ष की अब अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि वो तो कह रहे थे लगातार कि किसान विरोधी सरकार है। अब तो सरकार ने वापस ले लिए इन कानूनों को, यह ऐलान कर दिया। गौरव जुड़ गए हैं सोनीपत से। गौरव बोलिए। जी मैम, दरअसल इन्होंने कानून वापस अपनी ही फायदे के लिए लिया है, क्योंकि हिमाचल में ये हार चुके हैं अपना इलेक्शन। यूपी में अब इलेक्शन होने वाले हैं, इनको लग रहा है कि पेट्रोल पे दाम भी कम इन्होंने इसीलिए किए हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपको ये चुनावी हथकंडा लग रहा है गौरव? गौरव की तरह आप भी जुड़िए। गौरव का कहना है कि ये चुनावी हथकंडा है, चुनावी लाभ देख रहे हैं, राजनीतिक लाभ देख रहे हैं सरकार, और इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान पर, इस बड़े बयान पर आप अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत कम वक्त बचा इस कार्यक्रम में, और हम चाह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। बहुत बड़ा दिन है आज, बड़ा फैसला आया है, अन्नदाताओं को लेकर यह फैसला आया है। और अन्नदाताओं के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या आप कहेंगे प्रधानमंत्री की तरह कि आप लौट जाइए? क्योंकि कुछ एक किसान अभी ये कह रहे हैं, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान आना बाकी है, कुछ एक किसान ये जरूर कह रहे हैं कि एमएसपी पर बोल देते प्रधानमंत्री तो और ज्यादा अच्छा होता है। एमएसपी पर भी हमें अपनी मांगों को पूरा करवाना है, इसलिए बैठे रहेंगे। अलग अलग किसान संगठनों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। आप अगर किसी किसान संगठन से आते हैं तो जरूर जुड़िए, नहीं आते हैं तो अपने अन्नदाता भाइयों के लिए बोलिए, किसानों के लिए बोलिए, जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान पर कहा उन्होंने आज सुबह सुबह कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ा फैसला लेते हुए कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम वापस ले लेंगे इन कृषि कानूनों को। किसान भाई अपने अपने घरों को लौटे, अपने खेतों में जाएं, अपने काम पर वापस जाएं, अपने घर परिवार के बीच में जाएं। बहुत बड़ा बयान दिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुगली है या क्या है?
टाइमिंग देखिए इस बड़े फैसले की, इस टाइमिंग पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि इतना सोच विचार जो किया गया, उसके पीछे जो मंशा आपको दिख रही है वो क्या वाकई राजनीतिक मंशा है या क्या वजह है? आपकी राय, आप क्या सोच रहे हैं? आप इस खबर को अपने चश्मे से किस तरह से देख पा रहे हैं? स्पष्ट तस्वीर आपको नजर आ रही है क्या? जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइए। क्या होगा किसानों का अगला कदम? विपक्ष की अगली रणनीति क्या होगी? और क्या सरकार इस बात का अब जवाब दे सकेगी कि जो किसान थे ही नहीं आंदोलनकारी, तो फिर आपने किसे कहा कि आप अपने घरों को, अपने खेतों में वापस लौटिए? देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।